नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मेरी उम्र 58 साल है। मैं पिछले 30 साल से सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। घर की हर ज़रूरत मैंने पूरी की। पति का व्यापार कई बार घाटे में गया। बेटे की पढ़ाई भी मैंने कराई। बहू की शादी का खर्च भी मैंने उठाया। लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा मेरे लिए क्या बचा है। हर महीने की पहली तारीख को मेरी तनख्वाह आती। मैं बिना गिने पूरा पैसा पति के हाथ में रख देती। वो कहते घर का पैसा घर में ही रहता है। मैं मुस्कुरा देती। कभी अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी, कभी गहने नहीं बनवाए। बस परिवार खुश रहे यही मेरी खुशी थी। 30 साल में मैंने कभी बैंक बैलेंस नहीं पूछा। पति कहते थे सब सुरक्षित है, मैंने भरोसा कर लिया। बेटा भी यही कहता, बहू भी चुप रहती। मैंने कभी सवाल नहीं किया। मुझे लगता यही परिवार होता है। एक दिन बैंक में मेरी रिटायरमेंट की तारीख तय हो गई। सहेलियां भविष्य के बारे में बातें कर रही थी। कोई घूमने की योजना बना रही थी, कोई नया घर खरीद रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, सुनीता जी आपने कितना बचाया? मैं चुप रह गई। मुझे खुद नहीं पता था। उस रात मैंने पति से पूछा, हमारी बचत कितनी है? उन्होंने मुझे गुस्से से कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मैं चुप हो गई, लेकिन पहली बार मन में शक हुआ, क्या सच में सब ठीक है? अगले दिन मैं बैंक गई, अपने पुराने खाते की जानकारी निकाली, पासबुक अपडेट करवाई। जो देखा मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। सारा पैसा दूसरे खाते में जा चुका था। मैंने पूरी स्टेटमेंट निकलवाई, पिछले 20 साल के रिकॉर्ड देखे। हर महीने पैसा निकलता रहा, कभी बेटे के खाते में, कभी पति के, कभी किसी और जगह, लेकिन मेरे नाम पर कुछ भी नहीं बचा। मैं घर लौटी, किसी से कुछ नहीं कहा, रात भर सो नहीं सकी। 30 साल याद आते रहे, हर त्याग याद आया, हर सपना याद आया, और पहली बार मैं खुद के लिए रोई। अगले दिन मैंने चुपचाप नया बैंक खाता खोला, पेंशन उसी खाते में डलवाने की अर्जी दे दी। एटीएम भी अपने पास रखा, किसी को भनक नहीं लगी। अब फैसला मेरा था, मेरी कमाई अब मेरी होगी। कुछ दिनों बाद मेरी रिटायरमेंट हुई। घर में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। सब खुश थे, सबको पैसे का इंतजार था। पति बार बार पूछ रहे थे, ग्रेजुटी कब आएगी? मैं बस मुस्कुरा रही थी। 3 दिन बाद पैसे आ गए, करीब 48 लाख रुपए। पति बोले, कल बैंक चलेंगे। मैंने शांत होकर कहा, जरूरत नहीं। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने पूछा, पैसा किस खाते में आया? मैंने पहली बार कहा, मेरे खाते में। पूरा घर चुप हो गया। बेटा भी हैरान था, बहू ने भी मेरी तरफ देखा। पति गुस्से से बोले, ये सब परिवार का पैसा है। मैंने पासबुक उनके सामने रख दी और कहा, पहले ये देखिए। वो पन्ने पलटते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। मैंने कहा, 30 साल मेरी तनख्वाह कहाँ गई? किससे पूछकर निकाली? क्यों कभी हिसाब नहीं दिया? घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास जवाब नहीं था। सबकी नजरें झुकी हुई थीं। बेटे ने धीरे से कहा, माँ हमें माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल पत्थर हो चुका था। बहुत देर हो चुकी थी, विश्वास टूट चुका था। मैंने कहा, आज तक मैं तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन मेरी जरूरत किसे थी? मैं बीमार थी, किसी ने नहीं पूछा। मैं थक गई थी, किसी ने नहीं देखा। पति पहली बार रो पड़े। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने जवाब दिया, गलती एक बार होती है, 30 साल तक नहीं। घर में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने उसी दिन फैसला लिया, एक छोटा सा फ्लैट खरीदा अपने नाम से, एक कार भी ली। पहली बार मैंने अपने लिए खर्च किया। दिल को सुकून मिला। कुछ महीनों बाद पति रोज मिलने आने लगे। बेटा भी बदल चुका था, बहू चाय लेकर बैठती। सब माफी मांगते रहे। अब उन्हें मेरी कीमत समझ आई, लेकिन वक्त लौट कर नहीं आता। मैंने कहा, मैं रिश्ता नहीं तोड़ रही, लेकिन अब खुद को भी नहीं छोड़ूंगी।
सम्मान मांगना नहीं पड़ता, कमाना भी नहीं पड़ता। अगर परिवार सच में अपना हो तो वह खुद दे देता है। आज मैं अपनी पेंशन खुद संभालती हूँ, हर खर्च सोच समझ कर करती हूँ, किसी से अनुमति नहीं लेती। पहली बार जिंदगी अपनी लगती है, सुबह की चाय भी सुकून देती है। अब डर नहीं लगता क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। कई महिलाएं मुझसे मिलने आती हैं, अपनी कहानी सुनाती हैं। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करो, भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद मत करो। आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन बेटे ने कहा, माँ अब हम बदल गए हैं। मैं मुस्कुराई। बदलना अच्छी बात है, लेकिन समय रहते बदलना सबसे अच्छी बात होती है, वरना पछतावा ही बचता है। मैंने अपनी वसीयत तैयार करवाई। उसमें साफ लिखा, जिसने साथ दिया उसे अधिकार मिलेगा। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। यही मेरी आखिरी सीख थी। आज मैं चैन की नींद सोती हूँ, क्योंकि अब मैं किसी की मजबूरी नहीं हूँ। मैं अपने फैसलों की मालिक हूँ। 30 साल बाद मैंने सीखा, त्याग अच्छा है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी बड़ा है। अगर मेरी कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। किसी और सुनीता को भी अपनी कीमत समझने का हौसला मिल सकता है। धन्यवाद।